तो वहीं नाम बदलने को लेकर बीजेपी एमएलसी मोहित बेनीवाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी एमएलसी मोहित बेनीवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। मोहित जी, जिस तरीके से आज आपने परिषद में एक सुझाव रखा कि मुजफ्फरनगर का नाम बदल देना चाहिए, क्या मंशा है इसके पीछे? इसके पीछे लंबे समय से इस क्षेत्र का नाम लक्ष्मीनगर करने की मांग रही है और इस क्षेत्र का जो कनेक्ट है इस क्षेत्र के किसानों का, युवाओं का, साधु संतों का, ये पावन धरा है। यहाँ शुक्रताल एक क्षेत्र आता है जो महाभारत काल से जिसका जुड़ाव मुजफ्फरनगर का हमेशा रहा है और ऋषि सुखदेव ने पुराणों की अपनी दीक्षा राजा परीक्षित ने वेदों की दीक्षा उनसे ली थी और माँ गंगा का निर्मल प्रवाह भी इसी क्षेत्र से जाता है। ये आर्थिक प्रगति का भी क्षेत्र है और माता लक्ष्मी वो आर्थिक प्रगति के क्षेत्र में उसका नाम माता लक्ष्मी के नाम से होना चाहिए। तो लक्ष्मीनगर की मांग लंबे समय से रही है, यही मांग मैंने विधान परिषद में उठाई है और मुझे विश्वास है कि जो नाम पहले मुगल शासकों ने बदल करके हमारे सनातन परंपरा पर प्रहार करने का काम किया, उसको ठीक करने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार करेगी, ऐसा मेरा मानना है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बेसिक मुद्दे यानी कि किसानों के मुद्दे, विकास के मुद्दे, उन पर चर्चा ना करके नाम बदलने की बात करती है। ऐसा है, सरकार, हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार, चाहे मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार हो, हम लोगों ने विकास हमारी हमेशा प्रायोरिटी रही है और पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति तक हम लोग पहुँचे, ये इसके लिए हम लोग काम करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या हमारी अपनी सांस्कृतिक भावना जो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, हमारी परंपराएं हैं, हमारी सभ्यता है, हमारी जो पुराण से और महाभारत काल से जुड़े हुए तथ्य हैं, उनको भूलना चाहिए क्या हम लोगों को मुगल शासकों की विचारधारा के साथ मिलकर के जिस प्रकार से औरंगजेब की क्रूरता का परिचय आज समाजवादी पार्टी के लोग उनका समर्थन करके देते हैं, क्या देश के 140 करोड़ देशवासी ये चाहते हैं? ये प्रश्न मैं उनसे पूछता हूँ। आज का समय जो है वो उन विध्वंसकारी जिन्होंने देश के अंदर अनेकों मंदिर तोड़े, आज समाजवादी पार्टी के लोग चर्चा करें, अब औरंगजेब की बात करें, खिलजी की बात करें या महमूद गजनी की बात करें, अब उनके विचार को आगे बढ़ाएंगे वो या वो सनातन परंपरा को आगे बढ़ाएंगे? अब मुजफ्फरनगर जो नाम पहले रखा गया वो मुजफ्फर अली के नाम पर रखा गया है। शाहजहाँ के 1628 से 1658 के बीच का जो शासनकाल था उसमें मुजफ्फर अली नाम से एक शासक वहाँ आया और उसने उसका नाम बदल करके मुजफ्फरनगर किया। तो अब वहाँ की जो क्षेत्र है वो कृषि और गन्ने का और गुड़ की मिठास का क्षेत्र है और वो आर्थिक प्रगति वो लक्ष्मी जी के नाम से जुड़ती है और लक्ष्मीनगर होना चाहिए। और क्योंकि आपने मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की है, उनको भी लेटर दिया है, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आया है जब आपने ये प्रस्ताव पेश किया? उन्होंने उसको शहर स्वीकार किया और कहा अच्छा विषय है और निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि मोदी जी की प्रेरणा से जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता वो पूरे विश्व में स्थापित हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति भी उनका सम्मान करते हैं, कुर्सी पीछे खींच करके 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान होता है। तो उनके मार्गदर्शन में निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है, मैंने मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में हम लोग सनातन परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और जो कमियां पूर्व में हुई, चाहे वो अंग्रेजी शासनकाल की रही हो, चाहे वो मुगल शासनकाल की रही हो, हमारी विचारधारा वो देश की भावना और प्रदेशवासियों की भावना के साथ है और उसी के निमित्त हम लोग काम कर रहे हैं और नाम लक्ष्मीनगर होना भी उसी भावना का एक प्रतीक है। वो नई दिशा देगा वहाँ के उस क्षेत्र के किसानों, युवाओं, महिलाओं को, संतों को, साधुओं को, पौराणिक हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो की बात करूं, मायावती ने, उन्होंने अपने भतीजे के बाद अब अपने भाई को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अब ये दल तो परिवारवादी दल है, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, और कांग्रेस भी उसी रूप में काम करती है। ये गिनती के तीनों जगह एक एक परिवार है। उन्होंने ये लंबे समय तक कांग्रेस ने 70-75 वर्ष उस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए अपने निर्णय किए। देश के 140 करोड़ लोग कहाँ जाएं, किस दिशा में जाएं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुजन समाजवादी पार्टी अपने आप आंतरिक विषयों पर ही उलझ रही है और आप ये बात दिखता भी है कि पूर्व के चुनाव में समाजवादी पार्टी 17 में, 22 में उत्तर प्रदेश में क्या रही, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली का चुनाव भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कैसे मोदी जी को की क्षमताओं को, मोदी जी पर
पूरे देशवासियों के विश्वास को दर्शाता है। अब ये दल अपने अंदर में संघर्ष कर रहे हैं, अब ये निर्णय करें कि वो परिवारवाद के साथ हैं या वो विकासवाद के साथ हैं। दिखाई तो यही देता है कि ये अभी परिवार के मुंह से बाहर नहीं निकल पाए हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी एमएलसी मोहित बेनीवाल को। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए।